ठीक, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग का क्लास रहेगा फायर सेफ्टी। जैसे क्या है, आग लग गया, क्योंकि भाई आग लगना जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में काम करते रहते हैं। ठीक, उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ मशीन में कुछ कहीं पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी की कुछ शॉक होने की वजह से, शॉर्ट की वजह से क्या हो जाता है, आग लग जाता है। ठीक, तो इसी को इस टाइम हम लोग को एज ए नर्स हम लोग को क्या करना रहेगा, नर्स या फिर वहाँ पे जो वर्कर है हम लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना रहता है, उसको हम लोग देखेंगे फायर सेफ्टी में। ठीक, क्लियर हुआ। तो आज हम हमारे क्लास में देखेंगे फायर सेफ्टी। तो हमारे पास है, इसमें देखते हैं सबसे पहले जो हमारा मेन पॉइंट रहता है रेस। ठीक, इसका एक फार्मूला है रेस, RACE। ठीक, तो फायर जैसे ही आग लगता है तो आग लगने के बाद हम लोग को क्या रिस्पॉन्स रहता है वहाँ पे, जैसे वर्कर, ठीक, जैसे यहीं पे कुछ आग लगे, ठीक, तो हमारा वहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो हमारा कहलाता है रेस। तो रेस में ही हमारा रहता है फायर रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। ठीक, फायर रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल रहता है इसी में। तो हमारा जैसे ही आग लगा तो हम लोग को क्या रिस्पॉन्स करना है उस सिचुएशन में, उसको देखते हैं। ठीक, तो उसका भी एक प्रोटोकॉल रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस। ठीक, तो रेस में हम लोग देखेंगे रेस्क्यू। ठीक, क्योंकि देखो आग लग गए तो हम लोग को वहाँ से भागना तो नहीं है, हम लोग को पेशेंट भी रहते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या करना रहता है, सबसे पहले रेस्क्यू। ठीक, एज अ हेल्थ वर्कर हमारे पेशेंट है तो पेशेंट को हम लोग को छोड़ के भागना नहीं है। उस कंडीशन में क्या करना है, उसका एक तो रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू करने के बाद हमारा क्या आपातकालीन जो हमारा फायर अलार्म रहता है उसको तुरंत एक्टिवेट कर देना, ताकि हमारी मदद के लिए और अदर जो टीम है वहाँ पे आ जाए और पेशेंट का क्या कर जो आग में लगा है वहाँ से हम लोग को बचा सके। ठीक, जैसे ज़्यादा अमाउंट में आग लगा है तो जैसे कम रहेगा तो कम रहे, अगर थोड़ा अमाउंट में आग लगा है तो उसके लिए भी हमारे पास क्या रहता है, ये इवैक्यूएट। तो इवैक्यूएट में क्या करना रहता है, उस आग को क्या बुझाने के लिए हमारे पास क्या है, फायर अलार्म वाला एक वो रहता है, जिससे हम लोग क्या है, फायर सेफ्टी डिवाइस है, जिससे हम लोग वहाँ पे आग लगा है उसको हम लोग क्या कर सके, मैनेजमेंट कर सके। ठीक, तो ये है। तो सबसे पहले देखेंगे अभी अगर आग लग गया, ज़्यादा अमाउंट में आग लग गए हैं, हमारे जैसे वार्ड है, ठीक, यही एक वार्ड है, वार्ड में क्या लगा, आग लग गया। तो आग लग गया तो क्या करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे धुएं निकलेंगे, ठीक, स्मोक निकलेंगे, स्मोक के साथ वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट रहेंगे, पेशेंट इधर उधर भागेंगे। ठीक, उसमें क्या होगा, दिक्कत होगा। तो उसी को बचाने के लिए हम लोग उस टाइम में क्या करना, जैसे ही आग लगा, कई पेशेंट ऐसे रहेंगे तो आप बेड रिडन रहते हैं, है ना, तो बेड रिडन पेशेंट क्या करेंगे, अपना तो भैया उठ के चल नहीं पा रहे तो अपने आप को कैसे लेके जाएगा। इस सिचुएशन को देखते हुए हम लोग को क्या करना है, जैसे ही आग लगा वार्ड में तो हम लोग को उस समय क्या फेज रहता है एज ए नर्स, वहाँ पे जो हेल्थ टीम रहते हैं उस टीम का वहाँ पे क्या उसका काम रहेगा, तो उसको देखेंगे। सबसे पहले पेशेंट का वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर का क्या काम रहेगा, रेस्क्यू। ठीक, सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगा कि वहाँ पे जो बच्चे हैं, ओल्ड एज हैं या फिर एडल्ट पर्सन है या फिर वुमेन है, जितने भी पेशेंट हमारे पास है उसको रेस्क्यू करना। ठीक, तो उस कंडीशन में आप कैसे रेस्क्यू करोगे, तो इसमें देखेंगे रेस्क्यू क्या बोल रहा है, सेफ्टी रिमूव इंडिविजुअल्स, है ना, सेफ्टी से क्या करना है, जितने भी इंडिविजुअल पर्सन है उसको क्या करना है, वहाँ से हम लोग को सेफ्टी के साथ उसको बाहर निकालने का प्रायोरिटी रहता है। ठीक, फ्रॉम द इमीडिएट डेंजर जोन, जो डेंजर जोन, क्योंकि भैया यहाँ पे आग लग गया। ठीक, तो ये आग लग गया मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा डेंजर जोन। क्लियर। ठीक, तो ये डेंजर जोन है, तो डेंजर जोन से हम लोग को क्या रखना है, एक पर्सन को वहाँ से हम लोग को निकालने के ये सेफ्टी को से उसको निकालने का क्या रहता है, प्रायोरिटी रहता है। तो यही हमारा कहलाता है रेस्क्यू फेज। ठीक, रेस्क्यू फेज मतलब बचाना, वहाँ पे जो इंडिविजुअल पर्सन है या फिर पेशेंट है या फिर जितने भी वहाँ पे लोग हैं उस लोग को उस रूम से हम लोग को बाहर लेके जाना है या फिर उस हॉस्पिटल से हम लोग को उसको बाहर निकालना है। क्योंकि देखिए आजकल बहुत न्यूज़ में देखने को लगा, इस हॉस्पिटल में आग लग गया, वहाँ आग लग गए, यहाँ ये चीज़ हो गया। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, फायर सेफ्टी देखते हैं, जिसमें क्या है, हम लोग सबसे पहला फेज रहता है। ठीक, फायर सेफ्टी का जो सबसे पहले फेज है वो क्या है, रेस्क्यू। रेस्क्यू के थ्रू हम लोग पेशेंट को वहाँ से निकाल सके। एंड देन सेकंड हमारे पास आता है अलार्म। भाई जाहिर सी बात है, आप अकेले एक पर्सन हो, अगर देखो नाइट ड्यूटी है आपका, आप अकेले वहाँ पे रह रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, उस टाइम आप अकेले सब पेशेंट को बाहर निकाल पाओगे क्या, नहीं। उस कंडीशन में क्या करोगे, वहाँ पे आपके पास अलार्म भी रहता है, तो क्या करोगे, अलार्म को एक्टिवेट कर दोगे और अपने एक्टिवेट करने तक आप पेशेंट वहाँ पे जो हेल्थ टीम है उसको आगे तक, फायर सेफ्टी की जो टीम है उसको आते तक आप वेट नहीं करना है, उसके अलार्म को एक्टिवेट कर दिए। ठीक, अलार्म को जैसे ही हम लोग एक्टिवेट करें, उसके एक्टिवेट करने के बाद पेशेंट को, जितने पेशेंट उसको हम लोग को क्या करना, निकालना अपने तरीके से कोशिश करेंगे। ठीक, किसी को चादर से खींच के निकालेंगे, किसी को और कुछ करके अपने हिसाब से क्या करेंगे, उसको निकालने का कोशिश करेंगे, किसमें, रेस्क्यू फेज में। उसके अलार्म में हम लोग अलार्म को भी दबा दिए। ठीक, हम लोग को बता दिए कि नोटिस दे देंगे सामने वाले को कि हाँ भैया यहाँ पे इस फ्लोर में इस वार्ड में आग लग गया है, तो जल्दी जितना हो सके सभी लोग आ जाओ, हमारे पेशेंट को रेस्क्यू करना है। ऐसे अगर हम लोग उसमें कर लिए तो अलार्म क्या बोल रहा है, एक्टिवेट द नियरेस्ट फायर अलार्म। भाई जैसे इसमें बोला ना कि जैसे हमारे पास, जैसे हम वार्ड कर हैं तो हर वार्ड में एक अलार्म वाला एक्टिवेट करने का एक आपके पास एक पोर्शन रहता है, जिसमें जाके आप हेल्थ अदर टीम है उसको आप नोटिस कर सकते हो, नोटिस दे सकते हो कि हमारे यहाँ आग लग गया, इसके थ्रू आप अलार्म के थ्रू आप इसको एक्टिवेट करते हो। तो सबसे पहले अलार्म में क्या करना है, एक्टिवेट द नियरेस्ट फायर अलार्म। ठीक, जो फायर अलार्म आपके पास में जो मिलेगा उसको क्या करना है, आपको एक्टिवेट करना है। एंड देन अलार्म पुल स्टेशन टू अलर्ट, आपको स्टेशन में जो आपके नीचे आपके वर्कर्स हैं उसको आपको अलर्ट करना है कि हाँ भैया यहाँ पे
पे मेरा आग गया, आप यहाँ पे आके इसका मैनेजमेंट करो करके, ठीक। तब तक आपको पेशेंट को रेस्क्यू करते रहना है ना। इस फेज में रेस्क्यू करते करते आपको क्या करना है, ये अलार्म वाले जो है अलार्म एक्टिवेट करने हैं अलार्म को, ठीक। क्लियर हुआ। एंड देन उसके बाद देखेंगे थर्ड हमारे पास है, क्योंकि आर से रेस्क्यू हुआ, ए से अलार्म हुआ और सी से होगा कन्फाइन देखना है, ठीक। जैसे उस आग जैसे इस वार्ड में लग गया आग, ठीक। तो यहाँ पे पेशेंट है, उसको हम लोग जल्दी जल्दी रेस्क्यू कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, यही जो वार्ड का आग है दूसरे वार्ड में ना जाए, ठीक। दूसरे वार्ड में ना जाए और उसका जो स्मोक है दूसरे वार्ड में ना जाए करके क्या करेंगे, कन्फाइन करना है, ढूंढना है। फिर उस आग को ढूंढने के बाद वहाँ का जो क्लोज है डोर्स है उसको क्या करेंगे हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक। क्लोज करेंगे, जैसे ही डोर को क्लोज करेंगे तो क्लोज करने का ये फायदा रहेगा कि भैया वो जो आग है उसी रूम तक सीमित रहेगा, दूसरे रूम में नहीं जाएगा। अगर हम लोग खिड़की दरवाजा और खोल देंगे तो जो स्मोक है इधर पूरा हमारे सभी वार्ड में फैल जाएगा, ठीक। ये हमारे उसके क्या है साइड इफेक्ट है। तो देखते हैं कॉन्फाइन में क्या करते हैं, क्लोज डोर्स एंड विंडोज, जो डोर रहेंगे, दरवाजे रहेंगे, खिड़कियां रहेंगे, उसको क्या करना है हम लोग को बंद करना है, ठीक। क्लोज करना है टू कंट्रोल द फायर पेरेंटिंग, ठीक। जो कंट्रोल करना है किसको, फायर को, इधर उधर स्प्रेडिंग ना हो, फैले ना करके, ठीक। क्लियर हुआ। ये था हमारा कन्फाइन फेज। उसके बाद लास्ट फेज है इवैक्यूएट फेज, ठीक। तो इवैक्यूएट फेज में क्या करना है, इफ द फायर इज ए स्मॉल एंड मैनेजेबल हैव बीन ट्रेनेड पर्सन इवैक्यूएट, ठीक। अगर हमारे पास आग लगा है, देखो अगर छोटा सा आग लगा है तो हम लोग को पूरा ये तो इधर उधर हल्ला उल्ला नहीं करना है। इसमें क्या करना है हम लोग को, अगर छोटा सा स्मॉल अमाउंट में अगर आग लगा है उसको क्या करना है, ट्रेनेड पर्सन को बुलाना है। किसको, ट्रेनेड पर्सन को, जो आग बुझाने में एबल हो, ठीक। जैसे क्या है फायर सेफ्टी वाले बुलाएंगे तुरंत, जो नीचे वर्कर है, जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं तो हम खुद कर सकते हैं, उस छोटा सा आग को बुझाने की कोशिश कर सकते हैं बुझाने का। अगर नहीं बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, दूसरे पर्सन जो एक्सपीरियंस पर्सन है, ट्रेनेड पर्सन है, उसको लाके क्या करेंगे, बोलेंगे भैया यहाँ पे थोड़ा सा आग लगे, इसको कर लो कर, ठीक। उसके बाद ही हम लोग को देखना है। तो हमारे क्या थे, फायर रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल के कितने फेज थे हमारे पास, 4 फेज थे, जिसमें पहला देखे रेस्क्यू फेज, एंड देन सेकेंड अलार्म फेज देखे, उसके बाद कन्फाइन फेज देखे, उसके बाद इवैक्यूएट फेज देखें। तो ठीक 4 फेज है, जिसमें हम लोग को आग लगने के बाद हम लोग को कैसे इसका मैनेजमेंट करना है, कैसे हमारे पेशेंट को बचाना है, कैसे और अपने आप को खुद बचाना है, ठीक। तो ये था। तो सबसे पहले हम लोग रेस्क्यू देखे, रेस्क्यू में हम लोग पेशेंट को निकालना है, इंडिविजुअल जितने भी पेशेंट है उसको, ठीक। उसके देखे सेकेंड अलार्म एक्टिवेट करना है, उसके बाद कन्फाइन ढूंढना है, उस रूम को हम लोग को क्लोज कर देना है ताकि वहाँ का आग इधर उधर रूम में ना फैले करके, उसके बाद इवैक्यूएट करना है। अगर थोड़ा सा आग लगा तो उसको हम लोग को बुझाने का कोशिश करना है, ठीक। क्लियर हुआ। ठीक, अब देखेंगे हम लोग रेस देख लिए, अब उसके देखेंगे पास, क्योंकि फायर सेफ्टी में हम लोग तो पेशेंट को बचा लिए, इधर उधर हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर लिए, जितने भी इंडिविजुअल पर्सन थे उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लिए। अब उसके बाद क्या देखेंगे, उसी को हम लोग जो आग है उसको बुझाने के लिए हम लोग जो मशीन है उस मशीन को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसका फार्मूला है क्या, पास। तो पास है तो फायर इवैक्यूएट ऑपरेशंस, जो हम लोग को जो फायर मशीन है उसको चलाने के लिए हम लोग कैसा ऑपरेशंस करते हैं उसको देखते हैं, ठीक। एक मशीन हम लोग को आग बुझाने वाला मिल गया, रेड कलर का रहता है, सबको पता है, वो मिल गया, ठीक। अब उसको हम लोग को कैसे चलाना है, कैसे अनलॉक करना है, कैसे हमारे जो टारगेट एम है जहाँ पे आग लगे उसको कैसे उस चीज़ को हम लोग को करना है, बुझाना है, ठीक। इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है पुल, ठीक। पुल पास के हमारा आएगा पुल आएगा, सेकेंड एम आएगा, ए से हमारा स्विच आएगा और एक और इससे स्वीप आएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे पुल, भाई जाहिर सी बात है पुल मतलब उसको दबा के खींच के निकालना, ठीक। क्लियर। तो क्या करना है, सबसे पहले पुल द पिन लोकेटेड इन द इवैक्यूएट हैंडल टू अनलॉक द ऑपरेटिंग लीवर, ठीक। जो ऑपरेटिंग लीवर है उसका जो लीवर को क्या करना है, पुल करना है, अनलॉक करना है, ठीक। टारगेट करके देखो, जैसे पे वहाँ पे आग लगा है तो क्या करेंगे, वहाँ पे टारगेट करेंगे और जो पिन लीवर है उसको हम लोग क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद उसको सब चीज़ को निकाल दिए, उसके बाद हमारा जो फायर अलार्म है वो एक्टिवेट हो गया। हम लोग को फायर को वो जहाँ पे आग लगा है उसको वो करने के लिए, ठीक, बुझाने के लिए। तो ये हुआ हमारा पुल हुआ, क्लियर। उसके देखेंगे एम। अब भाई जाहिर से जाता है एम मतलब हम लोग को वहाँ पे निशाना लगाना है, कहाँ पे, जहाँ पे आग लगा है उसको टारगेट करते हुए क्या करेंगे, वहाँ के आग को क्या करेंगे हम लोग बुझाएंगे। तो ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे फायर में, इसमें एम में क्या है, एम द नोजल एट द बेस ऑफ द फायर टारगेटिंग द फ्यूल सोर्स, जहाँ से हम लोग आग निकल रहा है, ठीक। जैसे क्या है लीकेज हो गया है कुछ गैस में, तो उस गैस की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, आग लग रहा है। तो उसी गैस को, उसी फ्यूल को हम लोग को टारगेट करके क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग को वहाँ पे बेस पे क्या करेंगे, टारगेटिंग करके हमारी जो नोजल है, आग बुझाने वाली मशीन की जो नोजल है, उस नोजल को क्या करेंगे वहाँ पे टारगेट करेंगे और उस आग को क्या करेंगे, बुझाएंगे। सेकेंड हम लोग एम करके ना उसमें टारगेट करेंगे कि हाँ यहाँ से आग निकल रहा है, तो उसी आग को टारगेट करके उस आग को हम लोग को पहले बुझाना है, उसके इधर उधर लगा है उसको बुझाना है, क्लियर, ठीक। उसके जाएगा थर्ड आता
आता है हमारे पास स्क्वीज। स्क्वीज में क्या करते हैं, स्क्वीज द हैंडल और लीवर टू डिस्चार्ज द इवैक्यूएट एजेंट। देखो जैसे ही क्या होता है, आग में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वीज डिस्चार्ज करने के लिए, आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं और हैंडल और जो लीवर है उसको अच्छे से पकड़ के क्या करते हैं, हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं उसके ऊपर जहाँ पे आग लगा है वहाँ पे। पहले हम एम लगाए, एम लगा के वहाँ पे क्या करें, हम लोग उस आग को बुझाने के लिए वहाँ पे जो एजेंट रहता है, जैसे मैं एजेंट हूँ, ठीक, मैं एजेंट को वहाँ पे पहले टारगेट करा, यहाँ पे हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को लीकेज हो रहा है, तो उस लीकेज को क्या करते हैं, हम लोग टारगेट करते हैं। टारगेट करने के बाद वहाँ पे हम लोग उसी नोज पे हम लोग डिस्चार्ज करते हैं कि हाँ भैया अब इसको क्या करना, हम लोग को करना है, ठीक, क्लियर हुआ। एंड देन आता है स्वीप। स्वीप क्या है, स्वीप द नोजल फ्रॉम साइड टू साइड एट द बेस ऑफ द फायर यूनिट इट इज इवैक्यूएट। इसमें क्या करना है, स्वीप में हम लोग को क्या है, अब हिलाना। देखो टारगेट कर लिए, टारगेट के बाद हम लोग डिस्चार्ज भी कर लिए। अब एक ही जगह हम लोग को आग को बुझाने के लिए जो हमारे पास मशीन है उससे हम लोग को वहाँ पे थ्रो नहीं करना है, उसको क्या करना रहता है, इधर उधर आगे पीछे साइड टू साइड क्या करेंगे, फ्रॉम साइड टू साइड क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे, ठीक, ताकि वहाँ पे आग लगा है और आसपास में जो लगा है हम लोग उसको कंट्रोल करने में हम एबल हो जाए और उस आग से हम लोग को कंट्रोल मिल पाए, ठीक, क्लियर हुआ। तो ये था स्वीप। तो इसके हम लोग देखे, इसमें पास देखे, पहला पुल देखे, एम देखे, उसके बाद स्वीप देखे, उसके बाद स्वीप देखे, किसमें, फायर इवैक्यूएट ऑपरेशंस, हम लोग आग बुझाने वाली मशीन को कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं और कैसे उस आग पे हम लोग काबू पा सकते हैं, ये था, क्लियर हुआ। तो ये था आज का हमारा क्लास, फायर सेफ्टी। अगर आग लग गया तो हम लोग को कैसे पेशेंट को बचाना है और हम मशीन को कैसे ऑपरेट करके एज एजेंट उस आग को हम लोग को बुझाना है, इसमें देखिए आज के क्लास में, ठीक। तो एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक रहने के लिए इसको हम लोग छोटा सा कंसाइड करके लाए, ठीक। तो इसका हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लो और इसके पहले वाले जो हम लोग रेस पढ़े थे, फायर रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, उसको भी रख लो। तो ये प्रोटोकॉल एग्जाम में पूछने की चांसेस रहते हैं और उस मशीन को आपको कैसे चलाना है, ऑपरेशंस करना है आग बुझाने वाली मशीन को, ये चीज़ पूछते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो ठीक, ये आज के क्लास में ऐसा ही था, ठीक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।